हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं दर्शन एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है यूट्यूब पे फ्री कि उसमें क्या है कि हम इंग्लिश व हिंदी के जो भी टॉपिक हैं ग्रामर के, उनको हम थोड़ा थोड़ा करवा के आपको याद करवाएंगे, क्योंकि एक साथ इनको याद करना मुश्किल होता है। इसलिए इसी के रिगार्डिंग हमने इंग्लिश में वन वर्ड तथा हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द स्टार्ट कर दिए थे, जो कि आपको क्लास डेली मिल जाएगी। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग 10 वन वर्ड और 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द लेके आए हैं। कल भी हमने ऐसे ही रिपीट किया था। आज मैं 3 अगस्त वाली क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको ये चाहते हो कि मैं 2 अगस्त वाला मतलब पिछली क्लास वाला रिवीजन कराऊँ साथ, तो आप कमेंट कर देना। बाकी मुझे लगता है कि आप वही क्लास देखना, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप कहोगे तो मैं करवा दूंगा। तो आप स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में वन वर्ड पहला है द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाई प्लांटिंग मैनी ट्रीज। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन होता है वनारोपण, एक्ट मतलब कार्य, फॉरेस्टेशन का कार्य करना हमें बाई प्लांटिंग मैनी ट्रीज, बहुत सारी ट्री लगा के, तो उसको बोलेंगे वनारोपण। ठीक है, फॉरेस्टेशन को भी वनारोपण बोलते हैं, लेकिन इसके लिए एक और वर्ड इन्होंने इजाद कर दिया है, एफॉरेस्टेशन। ठीक है, एफॉरेस्टेशन, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाई प्लांटिंग मैनी ट्रीज को बोलेंगे वनारोपण हिंदी में, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे एफॉरेस्टेशन। ठीक है, एफॉरेस्टेशन। अगला है समवन हु अटैक्स फर्स्ट। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? समवन हु अटैक्स फर्स्ट, जो कि मतलब पहले आक्रमण करता है, उसको बोलते हैं आक्रमणकर्ता। हिंदी में हो गया आक्रमणकर्ता, इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? अग्रेसर। ठीक है, AGRESSOR, अग्रेसर। ठीक है, अग्रेसर हो गया समवन हु अटैक्स फर्स्ट, अग्रेसर। नेक्स्ट है डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब जो ईश्वर की जो अस्तित्व है उसके ऊपर शंका करता है, डाउटफुल है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर, उसको बोलते हैं अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद, ये जो चीज है ना, जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे, उसको बोलते हैं अनिश्वरवाद। अन प्लस ईश्वर। ठीक है, मतलब ईश्वर नहीं है ऐसा कोई जो भी मतलब मानता है, वो उसको बोलते हैं अनिश्वरवादी। ठीक है, अनिश्वरवादी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एग्नोस्टिसिज्म। ठीक है, एग्नोस्टिसिज्म। अगर अनिश्वर अगला कोई ऐसा आदमी है तो उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। ठीक है, एग्नोस्टिक उसको बोलते हैं अनिश्वर। ठीक है, तो इसको जो ऐसी धारणा है ना, उसको बोलते हैं अनिश्वरवाद, इंग्लिश में बोलेंगे एग्नोस्टिसिज्म। नेक्स्ट है वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री और रेस ऑफ ग्रुप। वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, मतलब ऐसा एक आदमी है या कुछ भी, कोई भी है जो कि डिफरेंट दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है, और रेस ऑफ ग्रुप, रेस मतलब जाति या फिर दूसरे जाति समूह से ग्रुप बिलोंग करता है, उसको बोलते हैं एलियन। ठीक है, गैर नागरिक, यहाँ का वो नागरिक नहीं है, उसको बोलते हैं एलियन। ठीक है, आपने सुना ही होगा कि दूसरे ग्रह से जो भी हम बात करते हैं, जो कि ऐसे मानते हैं कि दूसरे ग्रहों पर जीवन है, तो जो भी हम उनको नाम देते हैं तो एलियन नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री से नहीं है, हमारे वर्ल्ड से नहीं है वो, इसलिए एलियन उनको नाम देते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रोज इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। कमेंसमेंट क्या होता है? प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ। एडजेसेंट होता है आसन, मतलब पास पास जो भी वर्ड्स है, विद द सेम लेटर मतलब समान अक्षर से जो आसन शब्द है, आसन शब्द जैसे दो शब्द लगातार हैं तो उनको बोलते हैं आसन शब्द, पास पास हैं, उनका एक ही वर्ड से कमेंसमेंट स्टार्ट हो रही है तो उनको बोलते हैं, वो अनुप्रास उसको बोलते हैं। अनुप्रास अलंकार में आपने देखा होगा, उसको अनुप्रास बोलते हैं। ठीक है, अनुप्रास। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। एक ऐसा आदमी जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता है और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है। वेलफेयर मतलब कल्याण। तो ऐसा आदमी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परोपकारी। ठीक है, परोपकारी इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। ठीक है, एल्ट्रुइस्ट। ट्रिक इसके लिए कैसे बोलेंगे हम? तो ओल ऐसे मान सकते हो, ओल AL, ओल ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट, सब उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओल ट्रस्ट, क्योंकि सबका परोपकार करता है वो। ठीक है, तो परोपकारी को बोलेंगे एल्ट्रुइस्ट। ठीक है, एल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST। नेक्स्ट है ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, डिप्लोमेटिक होती है कूटनीतिक। ठीक है, कूटनीतिक प्रतिनिधि है एक देश का दूसरे देश में। जैसे हम भारत का अलग अलग देशों में, जैसे भारत यहाँ पे है तो भारत का जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है वो रूस में भी है। ठीक है, इंग्लैंड में भी है, चीन में भी है, USA में भी है, तो उसको बोलते हैं, आपने हिंदी में नाम सुना होगा, राजदूत उसको बोलते हैं। ठीक है, राजदूत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्बेसडर। ठीक है, एम्बेसडर। अगला है इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड। इक्वली मतलब बराबर रूप से, स्किलफुल मतलब कुशल है। ठीक है, ईच हैंड दोनों हाथों से, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अगर कोई भी कुशलता है ना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेक्स्ट्रस। ठीक है, निपुण।
निपुण, स्किलफुल को बोलते हैं निपुण या फिर कुशल। डेक्स्ट्रस यूज करते हैं निपुण के लिए, ठीक है। अब दो जैसे भी वर्ड होंगे ना, मतलब कहीं कोई दो चीजें साथ हो रही हो, दो काम एक साथ कर सकते हो, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं एमबी इंग्लिश में, ठीक है। एमबी आप याद रखना, जैसे आगे भी आपके लगेगा एमबी, एमफी, ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं। तो दोनों हाथों से स्किलफुल है एक साथ, उसको बोलते हैं एमबी डेक्स्ट्रस, एमबी डेक्स्ट्रस, ठीक है। एक कोई भी चीज में निपुण है उसके लिए बोलते हैं डेक्स्ट्रस, और दोनों हाथों से निपुण उसके लिए बोलते हैं एमबी डेक्स्ट्रस। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, मतलब एक से अधिक अर्थ है उसके, ठीक है। एक से अधिक अर्थ है उसको बोलते हैं दो अर्थों वाला, या स्पष्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। दो अर्थों वाला तो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस, ठीक है। एम्बिगुअस, यहाँ पे देखो एमबी लग रहा है ना, एम्बिस, क्योंकि एक से अधिक मीनिंग उसके, तो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस, ठीक है। एम्बिगुअस, स्पष्ट। अगला है ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो गए राजनीतिक कैदी, उनको अगर कोई क्षमा दे दी, ठीक है। पार्डन मतलब होता है क्षमा, ठीक है। उनको अगर क्षमा देनी है तो उसको बोलते हैं अपराध क्षमा, हिंदी में नाम दे दिया उसको अपराध क्षमा, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एमनेस्टी, ठीक है। एमनेस्टी, जो भी राजनीतिक कैदी हैं उनको अगर क्षमा देनी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एमनेस्टी, एमनेस्टी है, AMNESTY, एमनेस्टी। अब हम हिंदी के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लिश में हमारा वो काम हो गया। पहला है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, उसको बोलते हैं अगोचर। इंद्रियों को गोचर बोलते हैं, आपको पता होगा। तो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसके लिए अगोचर। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ए है ना, नकारात्मकता का भाव दिखाता है, ठीक है। नकारात्मकता का भाव के लिए यूज किया जाता है ए, और यहाँ पे गोचर है मतलब इंद्रियों द्वारा जाना जा सके, और अगोचर हो गया इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, ठीक है। अगला है जो पहले गिना जाता हो। गिनना क्या होता है? गण्य, गिना जाता हो गण्य, और पहले अग्र, तो अग्र गण्य हो गया, ठीक है। अग्र गण्य, जो पहले गिना जाता है उसको बोलते हैं अग्र गण्य। जो पहले जन्मा हो, पहले के लिए अग्र और जन्मा के लिए जय, तो अग्रज हो गया, ठीक है। अग्रज, जो पहले जन्मा हो अग्रज। सबसे आगे रहने वाला, सबसे आगे रहने वाला उसको बोलते हैं अग्रणी, अग्रणी, ठीक है। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। अगला समाचार पत्र का मुख्य लेख, उसको हमारी आपने देखा होगा नॉर्मल भाषा में संपादकीय बोलते हैं, ठीक है। संपादकीय पृष्ठ बोलते हैं, संपादकीय पृष्ठ, या फिर इसको बोलते हैं अग्रलेख, अग्रलेख भी इसको बोल देते हैं। समाचार पत्र का मुख्य लेख होता है संपादकीय या अग्रलेख। अगला जिसका चिंतन नहीं किया जा सके, तो आपको मैंने बताया था कल कि नहीं किया जा सके, ये नहीं किया जा सके, वो कुछ भी आओ चाहिए, उसके लिए हम दो प्रत्यय यूज करते हैं मोस्टली, अन्य या फिर ये। तो चिंतन नहीं किया जा सके तो उसको बोलते हैं नहीं किया जा सके, तो नकारात्मक के लिए ए यूज कर दिया, और चिंतन के लिए चिंत्य, अचिंत्य, या फिर वर्ड यूज करेंगे इसके लिए अचिंतनीय, अचिंतनीय, ठीक है। तो अन्य प्रत्यय यह यूज कर लिया और यह प्रत्यय यह यूज कर लिया। जिसका चिंतन नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं अचिंत्य या अचिंतनीय। अगला जिस पर चिंतन न किया गया हो, मतलब जिस पर एक ऐसे टॉपिक है जिस पर चिंतन नहीं किया गया, तो उसको बोलते हैं अचिंतित, अचिंतित, ठीक है। ध्यान रखना दोनों को नहीं किया जा सके उसमें अचिंत्य अचिंतनीय, और जिस पर चिंतन न किया गया है उसको बोलते हैं अचिंतित, ठीक है। अगला जिसकी चिकित्सा न हो सके तो उसको बोलते हैं अचिकित्स्य, अचिकित्स्य। अगला है प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन। प्रसूता क्या होती है? जिसने बच्चे को अभी भी जन्म दिया है। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन उसको बोलते हैं अच्छवानी, अच्छवानी उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो छूने योग्य न हो उसको बोलते हैं अछूत। कोई चीज है जैसे मान लो कोई गंदी चीज है तो उसको छूने योग्य नहीं है वो, तो उसको बोलते हैं अछूत, ठीक है। अछूत है। जो छुआ न गया हो, जो छुआ न गया है उसको बोलते हैं अछूता। ऐसा कोई आदमी है, कोई पर्सन है जिसको छुआ नहीं गया तो उसको वो छूता रह गया, ठीक है, अछूता रह गया। जिसका जन्म न हो उसको बोलते हैं अजन्मा, अजन्मा, या फिर अजय, अज बोलते हैं, ठीक है। अज, ऐसे नकारात्मकता मतलब नहीं हुआ, जैसे जन्म, ठीक है, जन्म नहीं हुआ, ठीक है। जैसे जन्मना और ए लग गया तो नकारात्मक होता है, उसका जिसका जन्म नहीं हुआ इसके लिए इसको बोलते हैं अज या फिर अजन्मा। अजमनी आपको एक और देखने में मिलेगा, बकरा भी होता है, ठीक है। अजमनी बकरा, अजमनी क्या होती है? बकरी। अगला जिसने अभी तक जन्म न लिया हो, तो जन्म ले लिया तो मतलब जिसका जन्म अभी तक नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं अजन्मा, अजन्मा भी उसको बोलते हैं, ठीक है। जो कभी बूढ़ा न हो उसको बोलते हैं अजर, बूढ़ा न हो उसको बोलते हैं अजर, और जो कभी मरे नहीं उसको बोलते हैं अमर, ठीक है, अमर। नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। अगला जिसको जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजय, जिसको जीता न जा सके उसको बोलते हैं अजय। अगला जो कुछ नहीं जानता हो, जिसको कुछ नहीं पता वो अज्ञानी है, बिल्कुल, ठीक है, अज्ञानी है, या फिर अज्ञ,
अज्ञ मान सकते हैं उसको, ठीक है, अज्ञ, ज्ञ से जानना और उल्टा हो गया तो कुछ नहीं जानना, मतलब, ठीक है। अगला जिसका पता न हो, मतलब किसका पता नहीं है तो उसको बोलते हैं अज्ञात, ठीक है, अज्ञात। आपने बहुत सारी कविता वगैरह में देखा होगा तो लेखक का नाम वहाँ पे अज्ञात मिलता है, ठीक है, तो उसका पता नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अज्ञात। नेक्स्ट है ऐसी स्थान पर निवास जिसका कोई पता न पा सके, तो उसको बोलते हैं अज्ञातवास, ठीक है। अज्ञात है जिसका पता नहीं है तो उसको बोलते हैं अज्ञात, और वास उसको निवास करना है तो वास लग गया। वापस देखते हैं, ऐसे स्थान पर निवास जिसका कोई पता न पा सके, तो पता नहीं है तो उसको बोलते हैं अज्ञात, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे जिसका पता नहीं है उसको बोलते हैं अज्ञात, और निवास है यहाँ पे तो उसको बोलते हैं आगे वास लगा दिया, ठीक है, अज्ञातवास। अगला जिसे जाना न जा सके, जिसको जान नहीं सकते उसको बोलते हैं अज्ञेय, ठीक है, जिसको जाना न जा सके अज्ञेय, और जिसको जीतना न जा सके उसको बोलते हैं अज्ञेय, ठीक है। तो दोस्तों लगभग 10-11 मिनट की हमारी क्लास होगी रोज, और आपको पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे, दर्शन अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। रोज इस क्लास को अटेंड करिए, आपको 1 महीने के अंदर 10 दिन देख लो आपको फर्क दिख जाएगा। और जैसे जैसे अगर कोई एग्जाम नजदीक आ गई तो हम इसको थोड़ा कंटेंट बढ़ा देंगे, लेकिन आप डेली इसको अगर पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। एक साथ इनको पढ़ोगे तो आपको कभी याद नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ सही से। आप एग्जाम में फिर भी क्वेश्चन गलत करके आओगे। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ देखा है कि एकदम से इनको याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे टॉपिक हैं इनमें हिंदी इंग्लिश में, तो एकदम से आपको याद नहीं हो पाएंगे। और कम कम आपको थोड़ा थोड़ा याद करोगे तो याद हो जाएंगे। आप इनको रिवीजन करते रहिए पिछले 2-3 क्लासों का एक साथ। आप ट्रेवलिंग के टाइम या खाना खाते टाइम इसको देख सकते हो, 10-11 मिनट को ज़्यादा नहीं होते, बहुत ही कम है। सुबह शाम दोनों टाइम अगर आपको देखना है तो एक बार पीडीएफ देख लीजिए, एक बार क्लास देख लीजिए, या फिर 2 बार क्लास देख लीजिए, जैसा आपको उचित लगे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो भी जो वीडियो है उसको शेयर करिए, लाइक करिए, और आशा है आपको पसंद आएगा वीडियो। थैंक यू दोस्तों।